ओम शांति। एक फोन कॉल, आखिरी कॉल। किसको? हमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाश मणि जी को। कहा, दादी कल जीवित रही तो बात करूंगी। इतना सुनकर भला किसे चैन आ सकता है। और वो तो हमारी बहुत प्यारी केयरफुल दादी जी थी, सभी बहनों की फिक्र करने वाली दादी, सभी की प्यारी दादी, बड़ी रेस्पॉन्सिबल दादी। तो उनको भला कैसे चैन आता। दादी जी ने फ़ोन सुनकर हमारे पांडव भवन के प्रांगण में कई भाई बहनों को आवाज़ लगाई और कहा, जरा उस मुन्नी को देखो, वो ऐसा बोलती है कि दादी जिंदा रही तो कल बात करूंगी। दरअसल बात है बहुत पुराने समय की, जब सेंटर बहुत पुराना और टीन शेड का हुआ करता था और उसका स्तर बहुत नीचा था सेंटर का। तो थोड़ी बारिश में उसमें पानी भर जाता था। तो एक बार बाढ़ आ गई तो सेंटर बहुत ऊंचाई तक, गले तक दीदी के पानी आ गया। दीदी संदूक पर संदूक, संदूक पर संदूक रखकर उस पर चढ़कर बैठ गई। लग नहीं रहा था कि जिंदा बचूंगी, लेकिन बाबा की कमाल, बाबा का करिश्मा, हमारी दादियों का सहयोग से आज वो आपको अपना अनुभव सुना रही हैं। वो सेंटर हमने भी देखा है, हम भी रहे हैं उस सेंटर में, और आपको हम उसका चित्र भी दिखाएंगे। लेकिन दादी की पालना से, बाबा के वरदान से, दादी के सहयोग से, भाई बहनों के सहयोग से आज बहुत सुंदर सेंटर बन चुका है। जिसको अपने जीने की आश ही नहीं थी, आज वो सेवा केंद्र फल फूल रहा है, बड़ों के वरदान से, बड़ों के आशीर्वाद से। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। आदरणीय सूरजमुखी दीदी, रुद्रपुर उत्तराखंड से तो आपको अनुभव सुना रही हैं। आप सुनिएगा उनकी जुबानी। आज हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसा वाक्य का आपको वर्णन करेंगे कि जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं। दरअसल ये बात है 1996 की। 16 सितंबर का दिन था और पता नहीं क्या बात थी, वो बात तो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन मैं बहुत व्यथित थी और बाबा को मैंने बहुत याद किया था। पुराने पुराने गीत बजाए थे और बाबा को बहुत मन से मैंने याद किया। शायद कुछ पुराने बाबा के गाने थे, बाबा के झोपड़ी के, बाबा की स्मृतियों के, तो वो भी कुछ रहा था और कुछ मेरा मन भी थोड़ा सा व्यथित था। तो मैं बहुत रोई थी और उस समय पार्टी जो थी मधुबन आई हुई थी, तो जो खास भाई बहन थे जो आश्रम का विशेष ध्यान रखते थे, वो भी मधुबन आए हुए थे। तो 16 सितंबर की रात जब आई तो अचानक क्या हुआ, 24 घंटे लगातार बारिश हुई। 24 घंटे लगातार बारिश हुई और इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि ऐसी बारिश मैंने कभी देखी नहीं थी और शहर वालों ने भी नहीं देखी थी। तो इतनी बारिश हुई, रात को बिजली बिजली, खंबे, तूफान, सब में खंबे टूट गए, बिजली गुम हो गई। और चूंकि लगातार बारिश थी तो उसमें से फिर रात भी गुजरी। रात को तो और भयंकर बारिश थी, मूसलाधार, लगातार, पिन ड्रॉप साइलेंस के अंदर भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं अब ये कयामत की रात है। सब अपने अपने घरों में थे, पता नहीं चल रहा था कौन जिंदा है कौन मरा है। तो ऐसे समय पर जब बहुत तेज बिजली कड़की और मैं बैठी थी पलंग पर और बिजली तो थी नहीं, तो धीरे धीरे पानी जो है पलंग को पार करने लगा, घुटने से पार होने लगा। और वो चूंकि शुरुआती दौर में हमने एक प्लॉट लिया हुआ था और उसमें एक टीन शेड के 2 कमरे थे, टेम्परेरी वो था, तो रोड लेवल से भी वो वैसे ही 3 फीट गहरा था और रोड पर ही 3 फीट पानी आ गया था। तो
6 फीट लगभग पानी हो गया था। तो मैंने कोशिश की सोफा वोफा खड़ा कर दूं, क्योंकि वो लेंटर का मकान तो था नहीं, तो इसलिए वो टेम्परेरी मकान था, उसमें कुछ ऐसी अलग से बैठने की कहीं व्यवस्था भी नहीं थी, पलंग को खड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि वो एक दीवान था, उसमें कपड़े भरे हुए थे। धीरे धीरे पानी उसके ऊपर चला गया। खैर मैं पलंग के ऊपर मैंने कुर्सी रख दी, उस पे बैठी, फिर उसके ऊपर भी पानी आ गया। अब मुझे लगने लगा कि अब ये पानी तो ऊपर तक आ जाएगा। हुआ क्या था, एक वहां डैम था, शारदा नदी पास में, तो वो पानी से डैम से पानी छोड़ दिया गया था और कुछ एक बांध जैसे कोई था, वो टूट गया था। तो एक स्पीड से इतना पानी आया था। खैर जिनके घर ऊंचे थे या डबल स्टोरी थे वो तो वहां ऊपर पहुंच गए, क्योंकि आश्रम जो था रोड लेवल से भी 3 फीट गहरा था और 4-4 फीट रोड पर ही पानी था, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं पलंग पर खड़ी हुई और खड़े होने के बाद मैंने देखा कि पानी अब निचले होठ तक आ चुका है। तो लैंडलाइन फोन था आश्रम में, तो मुझे याद आया कि मैं एक कॉल दादी को तो कम से कम कर दूं। तो मैंने एक कॉल की, तब सीधे कॉल तो होती नहीं थी, यहाँ ऑफिस में कॉल आती थी, तो फिर मैंने कॉल की। और चूंकि मैं तो बाबा को पहले से ही मैंने बताया आपको, किस बाबा की याद में कहिए या मेरे मन में कोई बात थी, मैं उसे लेके अंदरूनी रूप से बहुत मतलब सीरियस थी, और इसलिए मुझे ज्यादा वैसा तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बचूंगी कि मरूंगी। तो मैंने कॉल माउंट आबू की और दादी को की। स्पेशली मुझे दादी की तो जरूर याद आई थी। तो मैंने दादी को क्या कहा, मैंने दादी को कहा कि दादी यहाँ पानी आ गया है, बाढ़ आ गई है, और इतना पानी आ गया है गले से ऊपर, कभी कभी छलक के होठ के ऊपर भी आ जाता था। तो कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं सुबह आपको फिर से बताऊंगी, अगर मैं बच गई तो फिर से आपको बताऊंगी। तो ये तो बात अब मैं कह पा रही हूँ, लेकिन उस समय तो मैंने बड़ी ऐसे नॉर्मल ढंग से वो बात कह दी थी, लेकिन दादी तो बड़ी भावुक हो गई, क्योंकि दादी जो थी बताते हैं आंगन में बैठी थी, योग कर रही थी, तो दादी को थोड़ा सा कम सुनाई देता था, उस समय मशीन भी लगी हुई नहीं थी दादी के कान में, चूंकि वो योग कर रही थी। तो वो जोर से चिल्लाई, तो उन्होंने कहा अरे कोई सुनता है। दादी भी प्यार से कभी कभी मुझे, घर का नाम मेरा चूंकि मुन्नी है, मुनरी कहा करती थी, अरे वो सूरज भाई की बहन मुनरी वो डूब गई है, कोई सुनो, कोई आओ, कोई इधर आओ। उन दादी ने शोर मचाया। बताने वाले बताते हैं कि दादी को इतना बेचैन देखा, इतना जोर से वो चिल्लाई। अब ऐसी इतनी बड़ी बात तो थी नहीं, मैं तो बड़ी कॉमन सी, कोई मैं सीनियर बहन तो थी नहीं, मैं तो एक उस समय छोटी बहन है, क्या कुमारियों में ही थी। तो अब दादी जोर से चिल्लाई, तो दादी ने सारे भाइयों को इकट्ठा किया। तो फिर दादी ने मुझे कहा कि ऐसा करो बच्चे, तुम आटा भूनो और छत पर चढ़ जाओ, तो एक काम करो तुम। मैंने कहा दादी यहाँ छत नहीं है। तो चूंकि अब मैं ये तो जल्दी से कह नहीं पाई, टीन है या ये है, ऐसी कैसा आश्रम है जिसमें छत नहीं है, अरे भाई ऐसा कैसा आश्रम है जिसमें छत नहीं है। दादी वो भी चिल्लाई। तो खैर सबने बताया होगा दादी को, ऐसे ऐसे होगा दादी। तो मैंने दादी को कहा कि दादी अभी तो कुछ संभव नहीं है। दादी ने कहा मैं फिर फोन करूंगी। तो दादी जल्दी जल्दी फोन करती रही। अब वो मेरे जीवन का एक सही कहिए संजीवनी बूटी थी, या बाबा की इतनी गहरी मदद थी, और मैं डीपली बाबा को याद तो कर ही रही थी। मैंने जैसे बताया है, मैं वो सारी डिटेल आपको नहीं अभी बता पाऊंगी कि मैं क्या सोच रही थी, किस तरह से बाबा को याद कर रही थी। मुझे तो कभी कभी लगता है कि बाबा कहते बच्चे तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए, और चूंकि मैं रोई थी तो मुझे लगा था कि ये निश्चित रूप से, क्योंकि मेरी तकलीफ बड़ी जेन्युइन थी, तो निश्चित रूप से बाढ़ आई। मुझे लगता है वो आंसू नहीं थे, वही आंसुओं की बाढ़ बनी थी। वो पूरा बाढ़ का लेवल था, क्योंकि मैंने बच्चों को बहते देखा, बर्तनों को बहते देखा, टोकरे बर्तन स्टोव सबके बहे जा रहे थे। और उसी दौरान मुझे वोमिटिंग होने को हुई। तो मैंने सोचा कि मैं
थोड़ा पानी, गहरे पानी में बड़ी हिम्मत मार के थोड़ा सा आगे को वोमिटिंग करना चाह रही थी, क्योंकि पानी तो भरा हुआ था। वो वापस बहाव, चूंकि पानी अंदर की तरफ था, वो वापस वोमिटिंग जो मुझे हुई तो मेरे कपड़ों पे ही वापस आ गई। उसमें इतने बड़े बड़े सांप तैर कर आ रहे थे, तो वहां एक आध प्लास रखा था, इत्तेफाक से वो प्लास मतलब मिल गया मुझे। वो बाई लकी था कि प्लास वहां पास में था, तो कुछ सांप मेरे ऊपर चढ़ने को, हालांकि वो पानी वाले सांप ही रहे होंगे, कि वो तैर रहे थे, वो कुछ काठा वाठा किसी ने कुछ नहीं, वो 5-6 सांप लगातार ऊपर को आए लहरते हुए। जो मुझे लगा मेरे ऊपर चढ़ गया है, तो मैंने उसका प्लास से मुंह पकड़ लिया, तब तक पकड़े रखा। बड़े मजबूत थे, हाँ, बड़ी ताकत लग रही थी, वो फिसल फिसल जा रहे थे। तो मैंने वो, फिर जब हलचल होनी बंद हो गई, वहां एक अमरूद का पेड़ भी खड़ा था, मैंने अमरूद पे उनको टांग दिया। कुछ तो फिसल के वापस गिर गए नीचे और कुछ टंगे रह गए। लगभग 5 सांप बड़े बड़े टंगे रह गए उस अमरूद पर। तो फिर जो है थोड़ा थोड़ा पानी कम हुआ। नेक्स्ट डे की भी रात आ गई, पानी कम हुआ। हालांकि शहर के बहुत लोग देखने आए थे जब पानी थोड़ा कम हुआ होगा। अधिकारी गण आए थे, और चूंकि तब डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो नैनीताल से आराधना जौहर, ये कमिश्नर भी आई थी, और उन्होंने उस मकान के सामने आकर कहा था इस मकान में कोई है तो बोले, आवाज करे। अब मैं चूंकि अंदर थी, मैं कुछ नहीं बोली। वो हाथी पर चढ़कर आई थी। वहां के विधायक भी खुली ओपन जीप पे चढ़ के आए थे, तो उन्होंने भी शोर मचाया। मैं तब भी चुपचाप रही। लेकिन अगले दिन सवेरे, यानी 36 घंटे के बाद, अगले दिन सवेरे एक पास में एक बुजुर्ग रहते थे, मैं उन्हें जानती थी, लेकिन वो आश्रम नहीं आते थे। तो उनका मसाला चक्की का कारोबार था, उनकी बहुत बड़ा चक्की लगी हुई थी, तरह तरह के मसाले पीसते थे, उन्हें मसाले वाला ही कहा जाता था। नाम तो मुझे अब भी याद नहीं है उनका। तो वो आए, कुछ लोगों के साथ वो आए, तो कि पानी थोड़ा सा कम हुआ था, गर्दन तक तो था उनकी सड़क पर, अंदर आते तो और ही ज्यादा था। तो लेकिन वो बगल में कुछ लकड़ी वकड़ी लगा के, और ऐसे जैसे कोई बैसाखी पे चलता है, ऐसे आए थे वो पानी के बहाव से बचने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अंदर कोई है, अंदर कोई है। तो मैं चुप रही। लोगों ने कहा, ये जिनके साथ वो आए थे, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अंदर वो कहीं नहीं जा सकती, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगी, और वो अंदर ही होंगी, निश्चित रूप से अंदर होंगी। तो उन्होंने कहा बेटा बेटा। तो जब बेटा बेटा उन्होंने कहा, तो मैं भावुक हो गई। तो क्योंकि ऐसा तो कहने वाला अभी तक कोई आया ही नहीं था वहां पे, तो मैं भावुक हो गई। मैं बहुत तेजी से मतलब रो पड़ी। तो खैर वो अंदर तक आए, और उन्होंने मुझे धीरे से बाहर निकाला, और बाहर निकाल कर कहा, बेटा तुम हमारे साथ चलो, हमारे ऊपर बिल्डिंग खाली है, और जैसा तुम कहोगी तो वैसा ही हम करेंगे, तुम चिंता ना करो, हम बिना प्याज लहसुन का खाना तुम्हारे लिए बनाएंगे। तो खैर उन्होंने किसी से कपड़े फेंकवाए, मतलब अंदर की कपड़े फेंक दो, और उस समय बहनों का तो कोई कपड़ा था नहीं, और रंगीन कपड़े तो पहनना भी संभव नहीं था उस समय। तो उन्होंने एक ढीला सा कुर्ता, ढीला सा पजामा ऐसा अंदर फेंका। तो खैर वो कपड़े वहां बदलने की भी कोई जगह थी नहीं, और फिर मैं वो कपड़े लेकर बैठी रही, और धीरे धीरे पानी कम हुआ। कम से कम 2 फीट का गारा जो होता है कीचड़, वो रह गया। खैर दादी ने कुछ भाइयों को वहां भेजा, ये रामनाथ भाई टोली वाले हैं, उन्हें भी मालूम पड़ा था, तो उन्होंने भी काफी सामान, साड़ी वाड़ी, कपड़े, ये सब भेजे थे। तो अब वो सब आ गए, क्योंकि वो सब पानी उतरने के बाद आए थे। हमारी फैमिली वाले भी आ गए, और दादी ने आसपास फोन किए, रामपुर वालों को फोन किया, मुरादाबाद वालों को, हल्द्वानी वालों को फोन किया। अब उनकी तो कसूर कोई था नहीं, तो उन्होंने, लेकिन दादी ने बड़ी डांट लगाई कि तुम आसपास रहते हो, खबर भी नहीं रखते हो किसी की कि एक बालकी डूब रही है, हैं? तुम्हें मालूम भी नहीं है कि एक आपस में एक दूसरे को प्रेम से रहें और पता करें। हालांकि उनका कोई कसूर था नहीं। उनके फोन आए कि अरे हमें बताया होता, हम खाना लेके आते, ये करते वो करते। तो खैर जिस जिसको पता लगा, वो सेंटर वाले भी, परिवार वाले भी, आबू वाले भी, वहां तो इतनी भीड़ हुई कि लोग आ गए। और चूंकि जब इतने सारे लोग आए थे, वो हेल्प करने आए थे, और सबसे बड़ी हेल्प में उनके सब भोजन लेके आए थे। और मुझे तो उस समय आप समझ सकते हैं, 16 सितंबर क्या था, वो सारा सितम ही सितम था।
तो और मुझे बैराग हो गया था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी, मैंने वो अंधेरी रात देखी थी बिना बिजली के, और बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश में डूबती जा रही थी। अब होठ के पास आकर मेरा पानी जब रुका था, तो मैंने बाबा को कहा था कि बाबा, कि आप ये बताइए कि ये पानी यहीं पे क्यों रुका है, ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाता तो मैं तो खत्म थी। तो मैं बाबा से बातें करती रही, मुझे बहुत भयानक, मैं गंभीर सोचते रहना चाहती थी, मुझे किसी का आना अच्छा नहीं लगा। और हर एक जो आया था वो यही पूछ रहा था, क्योंकि सब सेवा में लग गए थे, कोई संभाल में, भट्टी चढ़ने लगी, अब वहां सब कुछ तो डूब चुका था, बिस्तर डूब चुके थे, रजाई गद्दे डूब चुके थे, उन्हें फेंकने की जगह भी कहीं नहीं थी, जहां भी फेंकने जाते थे यहाँ मत फेंकना, क्योंकि वो तो ऐसे हो गई थी जैसे मरी हुई गाय भैंस होती है, इतना ज्यादा उनमें वजन था। वो आकर के मतलब उसके उसके लिए लोगों को बुलाया गया, नगर पालिका के लोग आए, खराब सामान को, गेहूं सड़ गया, सब कुछ भीग चुका था, सब कपड़े भीग चुके थे। तो अब वो सब फेंका गया, बड़े बड़े लोग आ गए हेल्प करने के लिए, कोलो जो बड़ी कंपनियां होती है, बीएचईएल कंपनी के जीएम आए, उनको हम आबू लेके आए थे कि हम फाइनेंशियल आपको हेल्प करेंगे, आप बताइए, कंपनी आपको मदद करेगी। हमने कहा हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच रही थी, मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी, किसी को इस बात का पता नहीं था कि होठ के निचले होठ के पास आकर पानी रुक गया था, और थोड़ा बहुत छलक कर अंदर चला गया था। फिर जब सब लोग आए तो खाना पीना नेचुरल है, वो खुद लेकर भी आए थे। अब वो तो हेल्प कर रहे थे, उन्हें बाहरी रूप से तो दुख नहीं था, अंदरूनी तो निश्चित रूप से दुख होगा, तभी तो वो आए थे हेल्प करने के लिए। लेकिन मुझे खुश करने के लिए कुछ कुछ सुना रहा था, कोई कुछ सुना रहा था। और ये सच्ची बात है, जब मुझे कोई ओम शांति करता था तो मुझे लगता था ये कैसी ओम शांति, ओम शांति का तो मतलब मुझे अंदर से पता चल गया था कि ओम शांति मुंह से बोलने का नाम नहीं होता है। ओम शांति तो एक ऐसा शब्द है कि जब ओम शांति बोला जाए तो शांति, गहरी शांति अंधेरे को चीरती हुई, अशांति को चीरती हुई अंदर प्रवेश कर जाए, वो शांति है। तो उस रात का जो मैंने देखा, वो जो रात थी, उस रात में मैंने जो अनुभव किया था, मैं उस अनुभव को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझसे कोई बोलता था तो मुझे ऐसे लगा कि ये मुझसे बोले नहीं। धीरे धीरे शायद मतलब एक सोचते सोचते उसे आप ये भी कह सकते हैं, एक डिप्रेशन जैसे मुझे होने लगा था। मुझे फिर तेज फीवर हुआ, फीवर इसलिए भी हुआ होगा, पानी अंदर चला गया, दादी ने मुझे माउंट आबू बुलाया, मेरा बहुत इलाज कराया, तो मैं एडमिट की, और उस एडमिट करने से काम नहीं चला, दादी ने मुझे अहमदाबाद भेजा। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसा तो माँ बाप भी करने में असंभव रहते हैं कि दादी ने कहाँ से, कितनी दूर से भाई बहनों को भेजा। मेरी उम्र कोई इतनी नहीं थी, मैंने कोई यज्ञ में इतना बड़ा योगदान मेरा नहीं था, और मैं कोई इतनी पॉपुलर भी नहीं थी कि मैं दादी मुझे इतना महत्व देंगी। यूं तो दादी का तो पता ही है कि दादी सबको बहुत प्यार करती हैं, प्यार करना अलग बात होता है, किसी को महत्व देना ये बहुत बड़ी बात होती है जीवन में। और वो कभी भुलाए नहीं भूलता है कि अगर कहते हैं भगवान तो मदद करते ही हैं, इंसान भी किसी को समय पर मदद करता है, तो वो कभी भी भूलता नहीं है। तो दादी ने मुझे बुलवाया। उस समय क्या था कि दादी ने जो मेरा इलाज कराया, एक गोली आती थी सेप्टम नाम की, मुझे याद है, तो मुझे वो लगातार खिलाई जा रही थी, नारियल पानी पिलाया जा रहा था, मुझे अंदर से भाप दी जा रही थी। तो फिर मैं वहां से दादी जी से विदाई लेने लगी। जब मुझे आराम लगने लगा, मैं आश्रम आने लगी, तो दादी ने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा, तो मैंने कहा दादी जी जा रही हूँ आज और मेरा टिकट है। तो दादी ने जैसे ही हाथ पकड़ा मेरा, मुझे तो फीवर था, तो दादी ने कहा तेरा हाथ तो बहुत गर्म है, और तो अब क्या करोगी? मैंने कहा नहीं दादी, अब तो टिकट है, अब तो जाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन भी हो गए हैं, और अगर मुझे कुछ ऐसा लगा तो मैं फिर आऊंगी। अब दादी का विशाल हृदय आप देखिए, मुझे बुखार था, अब मैं तो ऐसा नहीं सोच सकती थी बिल्कुल भी। तो दादी ने कहा तुझे बुखार है, मुझे मालूम है तू दवा नहीं ले पाएगी, ये बहुत महंगी गोली है, और 29 रुपए की वो गोली उस समय थी। तो दादी ने कहा तू दवा नहीं ले पाएगी, और दादी की विशाल हृदय और दादी का गुप्त प्यार, दादी ने तुरंत एक इंटरकॉम से कॉल की ईशु दादी को कि ईशु ईशु
जरा 1 मिनट जरा कुछ पैसा दियो। तो मुझे नहीं पता था वो मेरे लिए कर रही हैं, कुछ पैसा तो दियो, कुछ पैसा तो दियो। अब दादी तो ईशु दादी ऑफिस से उठ के चली आई दादी जी के पास कि उन्हें लगा इमरजेंसी, ऐसे कैसे दादी अचानक कमरे से पैसे मांग रही हैं, आज देखूं तो। लेकिन दादी ने कहा, ईशु दादी ने, हाँ बोलो दादी कितना पैसा चाहिए। तो मुझे धीरे धीरे कोहनी से ऐसे कर रही, कितना दूं कितना दूं। तो मैं कहने लगी, नहीं दादी बिल्कुल भी पैसा नहीं चाहिए। और दादी ने इशारा ये किया था कि तुम कुछ मत बोलना, मैं ईशु दादी से पैसे लूंगी, तुम चुप रहना बिल्कुल। तो दादी कहती रही। तो दादी जी ने उनसे 5,000 रुपए लिए। 5,000 रुपए लेकर मुझे कहती हैं, मुट्ठी में एकदम दबा के मुझे दिए। जब ईशु दादी चली गई तब उन्होंने वो मुझे 5,000 रुपए दिए और मुझे दे करके ये कहती हैं दादी कि एक तो तुम गोली छोड़ना मत, ये गोली जरूर लेना, मुझे पता था तुम खुद से ये गोली नहीं लोगी। एक तुम कुकर खरीदना, ये दादी के ही बोल है, एक तुम कुकर खरीदना, एक तुम बेडशीट खरीदना और एक तुम तेल का कनस्तर खरीदना, और ये चीजें खरीदना और अपने लिए फल फ्रूट खाना, ठीक है, और ये करना जरूर, ये तुम्हें लेनी है जाके। मेरी समझ में नहीं आ रहा दादी ने कुकर क्यों कहा, क्योंकि सारा कुछ तो मिट्टी में उसमें गारा भर गई थी, तो निश्चित रूप से बर्तनों में घिरना तो आती, उसमें खाना तो बना नहीं सकते। तो दादी ने शायद इसलिए कहा होगा एक नया कुकर खरीदना, ताकि नया कुकर होगा तो कुछ बनाए, खिचड़ी विचड़ी बनाई जाएगी, खाई जाएगी। तो दादी ने कह के मुझे भेजा कि आज मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि उन्हीं की परवरिश, उन्हीं की छत्र छाया में आज मेरे जीवन का ये जो अनुभव है। खैर वहां पर कुछ भाई बहन जो थे, कुछ भाई बहन ऐसे भी थे जिन्होंने दुनिया की मदद की। वहां एक ऐसा माई आए थे, उनका गोडाउन भी डूब गया था, कोई आश्रम ही नहीं डूबा था, बहुत कुछ वहां बर्बाद हुआ था। तो वो आश्रम आते थे, लेकिन उन्होंने, मैंने उनको देखा है, जब वो आश्रम आए तो उन्होंने कहा कि हमने सारे लोग गोडाउन की मदद की, बोरियां इधर उधर कराई, सब ट्रक भरवाए, लेकिन हमें पता नहीं क्यों आश्रम आज याद। अपने मेरे सामने उन्होंने अपने बहुत थप्पड़ मारे खुद को कि बाबा मैं कैसे भूल गया, कैसे विस्मृति आपने दिला दी, शायद मैं आ जाता तो दीदी को कम से कम इतना तो कर ही लेता, मैं कहीं छत पे पहुंचा देता। बहुत लोग ने पश्चाताप किया। खैर क्या होता है, जो होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। फिर इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जल्दी से वो आश्रम बनाया गया। फिर ये 96 की बात है, 2000 में वो लगभग आश्रम बनाना हमने शुरू किया। ऐसा ना हुआ होता तो दोबारा नया आश्रम ना बनता, बनता तो जरूर लेकिन इतनी जल्दी नहीं बनता। इसलिए बाबा कहते हैं हर बात में जो कुछ होता है वो कल्याण होता है, हर बात कल्याणकारी है। और उस दौरान मुझे बहुत वैराग आया था, क्योंकि मैं चुपचाप रहती थी, मैं यही सोचती रहती थी, मैं उस दृश्य को दोबारा से अपने मन में इमर्ज करती थी। वो कैसी रात थी, ज्ञान सरोवर में मैं आई, मुझे एडमिट किया गया, तो मैं चुपचाप से बोतलें चढ़ती रहती थी, चुपचाप से कई बार तो मैंने अपने आप ही बोतल चढ़ा ली, इसका जो फ्रीक्वेंसी थी उसको तेज करके अपने आप ही बोतल चढ़ा के और धीरे से सुई निकाल के, टेप जो लगी रहती है उसके पाइप पर, उसे ही पुरानी टेप को छुटा के मैंने लगा लिया। तो दादी के पास ये भी शिकायत आई थी, दादी इसने ऐसा किया है। तो दादी के अंदर हृदय में तो प्यार था, पर प्यार में डांट भी होती थी। दादी ने शीलू बहन को खास कहा था कि कहीं भी आपको दिखाई दे तो उसे ढूंढ के तुम्हें पकड़ के लाना है, उसको कहना नहीं है कि दादी बुला रही, हाथ पकड़ के लेके आना है। तो शीलू बहन मिल गई, प्यार तो वो भी बहुत करती थी। उन्होंने कहा दादी आज तुम्हें डांटेंगी और तुम्हें चलना तो होगा ही। कहा तो दादी ने ये है कि हाथ पकड़ के लाना, लेकिन फिर भी ये है कि मैं हाथ तो नहीं पकड़ती, पर चलो तुम। खैर मैं चली गई, अब दादी थी वॉशरूम में। मैं दादी के, शीलू बहन को तो विश्वास हो गया कि अब कमरे में छोड़ दी है तो अब जो है कुछ नहीं, दादी आएंगी, इनसे बातें करेंगी। मैं दादी के पलंग के नीचे छिप गई, दादी बैठ के मेरा इंतजार कर रही थी, पैर उनके नीचे लटक रहे थे अपने ही बेड पे। तो जब मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा था कि दादी मेरा वेट करे, मोहिनी बहन तो कह रही थी आई नहीं क्या अभी तक वो, तो मैंने दादी के पैरों में नीचे से ही गुदगुदी कर दी। तो दादी जो है हंस पड़ी। अब दादी ने मुझे कुछ भी तो नहीं कहा, मुझे गले लगाया और गले लगा के कहा कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी हमें बहुत जरूरत है, तुम बहुत अच्छी बालकी हो और तुम अपने मन में कोई बात मत रखना, और कभी भी कैसी भी तुम्हें जरूरत पड़े
तुम दादी को बताना। और दादी ने मुझे ढेर सारे कपड़े दिए, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। आज नया साल है तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में तो बहुत कुछ होता है, उतार भी होता है तो चढ़ाव भी होता है, और ऐसा कभी भी नहीं होता कि हिम्मत रखो तो हिम्मत वाले को मदद नहीं मिलती है। ओम शांति।